एक बार फिर से आपका स्वागत है नए प्रश्नों के साथ। आज आपको बताएंगे गुणनखंड करने का देसी ट्रिक। जैसे कि आपके सामने एक प्रश्न दिया गया है, इनको आपको हल करना है, तो आप जो है इनको विस्तार से करते आ रहे होंगे, लेकिन मैं आज ऐसा ट्रिक बताएंगे कि ऐसा ट्रिक आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, वीडियो को आपको छोड़कर नहीं जाना है। और प्रश्नों को शुरू करने से पहले एक बार सभी से रिक्वेस्ट है, निवेदन है कि जितना हो सके वीडियो को आप शेयर कीजिएगा। सभी से मैं हाथ जोड़ता हूं कि वीडियो को एक बार अवश्य अपने ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा। चलिए सीधे हम चलते हैं अपने प्रश्नों की तरफ। पहला प्रश्न है, एक्स स्क्वायर प्लस 15 एक्स प्लस क्या है 56 है। इनको आप कैसे करेंगे? ध्यान दीजिएगा, इनसे कठिन कठिन प्रश्न हम बताएंगे। अभी बेसिक प्रश्न लिए हैं और इससे कठिन प्रश्न भी आप कैसे करेंगे, चुटकियों में उड़ा देंगे प्रश्नों को। देखिए सबसे पहले यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कौन सा यहाँ पर अंक छिपा है? एक छिपा है। यानी आप कह सकते हैं कि एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है एक है, या ये भी कह सकते हैं कि एक्स स्क्वायर के बगल में कौन संख्या छिपा है? एक छिपा है। हो सकता है कि एक के अलावा और भी कोई संख्या 2 या 3 या 4 या 5 कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अब आपको देखना है यहाँ पर 56, लास्ट में क्या है? 56 है। तो आपको करना क्या है कि जो यहाँ पर संख्या एक है और लास्ट वाला यहाँ पर 56 है, क्या करेंगे? गुणा कर देंगे। आप कहेंगे कि एक क्यों लिए हैं? क्योंकि एक में 56 से गुणा करने पर कोई परिवर्तन नहीं होगा। मैं जानता हूं कोई परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन मैं प्रश्नों को इस तरह से ऐसा बता रहा हूं। क्यों बता रहा हूं? ताकि आप एक के अलावा और भी यहाँ पर कोई अंक आ जाए तो उनको इस मेथड से आप हल कर सकते हैं। दोस्तों बताने में थोड़ा समय लगेगा, जब हम अच्छी तरह से प्रश्नों को समझा देंगे तो आप सेकेंडों में हल करेंगे। यानी एक में 56 से गुणा किया, गुणा करने के बाद कितना आया? 56 आ गया। ठीक है, यानी जो यहाँ पर संख्या है वही संख्या आ गया, कोई परिवर्तन नहीं हुआ, क्योंकि हमने एक से गुणा किया है। अगर यहाँ पर 2 या 3 या 4 रहता तो परिवर्तन हो जाता। अब आपको 56 को ऐसे दो खंडों में तोड़ना है। 56 को ऐसे दो अंकों में तोड़ना है, या दो खंडों में कह सकते हैं तोड़ना है, कि गुणा करने के बाद 56 आ जाए और जोड़ने पर कितना आ जाए? 15 आ जाए। आप कहेंगे कि जोड़ने के बाद 15 क्यों आए, घटाने के बाद 15 क्यों नहीं आए? तो यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर प्लस है, दोनों में प्लस है, तो आप जोड़ने पर कह सकते हैं। यहाँ पर क्या है? 8, 56 को करना है तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? 7। यानी 8 और 7 गुणा कीजिए, कितना हो गया? 56। लेकिन ध्यान दीजिएगा, 56 के साथ में साइन किसका है? प्लस का है। हो सकता है कि साइन यहाँ पर माइनस का भी हो, तो यहाँ पर कौन सा साइन यहाँ पर दोनों लिखे, यहाँ पर और यहाँ पर कौन सा साइन रखे कि गुणा करने पर हमारा प्लस 56 आ जाए? साइन के साथ होना चाहिए, जो यहाँ पर चिन्ह होगा उसके साथ आना चाहिए। यहाँ पर -56 आता तो आपको कौन सा साइन यहाँ पर लिखा जाता कि गुणा करने पर -56 आ जाए? उसी प्रकार से यहाँ पर जब प्लस है तो यहाँ पर साइन दोनों में क्या रखेंगे कि गुणा करने पर +56 आ जाए? तो आप कहेंगे कि प्लस लिखेंगे यहाँ पर 8 और यहाँ पर लिखेंगे +7। अब देखिए +8 गुणे +7 कितना होगा? +56। ये आपका यहाँ तक आपका क्लियर हो गया। अब आपको जोड़ने पर कितना आ जाए? 15 आ जाए। तो भाई 15 सिर्फ नहीं, चिन्ह क्या है? धन है, प्लस का साइन है, तो +15 आ जाए। तो आप कह सकते हैं कि +8 +7 कितना हो गया? +15 हो गया। यहां तक आप समझ गए? तो बस आपका सवाल हो गया। जो यहाँ पर +8 है तो आप लिखेंगे x + 8। यहाँ क्या है? +7 है तो आपको यहाँ पर लिखना है x + 7। बस हो गया। थोड़ा समझाने में टाइम ले रहे हैं ताकि आप आसानी से समझ सकें, और बहुत सारे प्रश्नों को हम लिए हैं और प्रैक्टिस कराएंगे ताकि आपका जो भी गुणनखंड के प्रश्न आपके सामने आए तो आसानी से
हो सके। तो अच्छा लगा वीडियो तो लाइक कीजिएगा और प्यारा सा कमेंट भी। और मैं फिर से कहना चाहता हूं कि जितना हो सके वीडियो को आप शेयर करते रहिएगा। चलिए अब हम चलते हैं नए प्रश्नों की तरफ, ताकि आपका पूरी तरह से डाउट जो है क्लियर हो जाए। देखिए आपके सामने एक नया प्रश्न आ गया। ये प्रश्न यहाँ पर 2x² प्लस में 9x प्लस में क्या है 10 है। अब यहाँ देखिए, इसके पहले यहाँ पर आपको बताया गया था कि संख्या कुछ नहीं था, अर्थात अंक नहीं था, तो आपने 1 माना, और यहाँ पर क्या दिया है 2 दिया है। कोई बात नहीं, तो आप लेंगे यहाँ पर 2 और आप लेंगे यहाँ पर 10, यानी x² का कोफिशिएंट लेंगे और यहाँ पर जो लास्ट में संख्या वो लेंगे, दोनों को गुणा करेंगे, यानी 2 में गुणा करेंगे 10 से। गुणा करने के बाद कितना आया, आप कहेंगे 20 आया। यहाँ तक आप समझ गए। अब करना क्या है, जो यहाँ गुणा किए हैं 20, इसको 2 टुकड़ों में आप करना है, यानी 2 खंडों में आपको इसको बांटना है। यानी 2 खंडों में बांटना है, ये भी ध्यान देना है कि गुणा करने के बाद 20 आ जाए। लेकिन ध्यान दीजिएगा, साइन यहाँ पर क्या छिपा है 20, क्योंकि यहाँ पर प्लस है तो यहाँ भी प्लस है, यानी गुणा करने के बाद प्लस 20 आए और जोड़ने के बाद प्लस 9 आए। साइन का भी ध्यान देना है। तो आप कहेंगे कि यहाँ लिखेंगे 5 और 4, क्योंकि 5 में 4 से गुणा करेंगे तो 20 आ गया, और 5 4 दोनों को जोड़िए तो 9 आ गया। तो यहाँ पर साइन यहाँ पर लिखेंगे प्लस, यहाँ पर क्या लिखेंगे प्लस, क्योंकि यहाँ पर प्लस 20 लाना है, तो प्लस 5 गुणे में प्लस 4 कितना हो गया, प्लस 20 हो गया, और प्लस 5 प्लस 4 को हल करेंगे तो कितना हो गया, 9 हो गया। अब आपका काम क्या है कि जो यहाँ पर प्लस है यहाँ लिखेंगे x प्लस में 5, और जो प्लस यहाँ पर 4 है यहाँ पर लिखेंगे x प्लस में 4। अभी आपका सवाल कंप्लीट नहीं हुआ। यदि यहाँ पर 1 रहता तो सवाल होता कंप्लीट, लेकिन 1 के अलावा कोई और संख्या आ जाए तो इनको करने के बाद एक स्टेप आपको करना है। जो यहाँ पर संख्या 2 है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर संख्या क्या है 2 है, तो क्या 5 में 2 से भाग देंगे तो भाग जाएगा। आपका यहाँ पर संख्या 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 3 में आप भाग देंगे, तो यहाँ पर 2 है तो 5 में 2 से भाग जाएगा, नहीं जाएगा, क्योंकि 5/2 करेंगे तो पूरा पूरा कटेगा नहीं, तो नहीं कटेगा, तो यही 2 यहाँ पर आ जाएगा, गुणा कर देंगे, यानी 2x प्लस में क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ 4 में 2 से भाग करना है तो भाग चला जाएगा, 4 में 2 से 2 दूनी के 4, 2 बार गया, तो आप लिखेंगे x प्लस में 2 लिखेंगे। इस प्रकार से आपको प्रश्नों को करना है। फिर से एक आपके सामने आ गया नया प्रश्न। नया क्या है, अभी तक आपको बताया है कि यहाँ भी प्लस था, यहाँ भी प्लस था, लेकिन यहाँ परिवर्तन हो गया। परिवर्तन क्या हुआ कि यहाँ पर माइनस, यहाँ पर प्लस। तो हर प्रकार के प्रश्नों को बताएंगे, इसलिए वीडियो को आपको छोड़कर नहीं जाना है। अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा। चलिए अब यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर कौन सा अंक छिपा है, 1 छिपा है, और लास्ट वाला क्या है 90, यानी 1 में 90 से गुणा करेंगे कितना होगा 90 होगा। यहां तक क्लियर हुआ। अब आपको क्या करना है कि 90 को 2 भागों में तोड़ना है। 90 को 2 भागों में तोड़ना है, ऐसा तोड़ना है कि गुणा करने के बाद प्लस 90 आ जाए, और प्लस या माइनस करने के बाद आपका माइनस 21 आ जाए। प्लस या माइनस हम दोनों क्यों कह रहे हैं, हो सकता है कि माइनस 21 लाने के लिए आपको प्लस करना पड़े या माइनस करना पड़े, तो दोनों। तो यहां पर क्या करेंगे, आप लिख सकते हैं 15 और यहां पर 6 लिख सकते हैं। अब देखिए 15 में 6 से गुणा करेंगे कितना हो गया 90 हो गया, लेकिन 15 और 6 दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा 21 होगा। अच्छी बताइए, अगर यहाँ प्लस लिखते हैं और यहाँ प्लस लिखते हैं तो प्लस 15 गुणे प्लस 6 यानी प्लस 90 आ जाएगा, यानी ये तो आ जाएगा, लेकिन क्या प्लस 15 प्लस 6 को जोड़ने पर प्लस 21 आएगा, लेकिन यहाँ पर क्या है
-21 है, तो आपको माइनस लाना है। यानी आप यहाँ पर लिखेंगे माइनस और यहाँ पर लिखेंगे माइनस। तो -15 में गुणा करेंगे -6 से तो कितना हो जाएगा, प्लस आपका 90 हो जाएगा। और -15 और -6 को हल करेंगे तो कितना आ जाएगा, -21 आ जाएगा। यहाँ तक आप समझ गए। तो अब करना क्या है कि जो यहाँ पर -15 है आपको लिखना है ब्रैकेट में x माइनस में 15, और यहाँ जो -6 है यहाँ पर आपको लिखना है x माइनस में 6। बहुत ही आसान तरीका से आपको करना है, घबराना नहीं है। तो चलिए आप चलते हैं नए प्रश्नों की तरफ। अब देखिए 3x² माइनस 10x प्लस क्या है, 8 है। देखिए दोस्त, बहुत गर्मी में वीडियो को बनाया जा रहा है, तो मैं सभी से इतना तो रिक्वेस्ट कर सकता हूं कि वीडियो को थोड़ा सा आप शेयर कर देंगे तो बहुत सारे आपके जो फ्रेंड्स हैं इस चैनल के साथ जुड़ जाएंगे। और जो पहली बार वीडियो को देख रहा है प्लीज सब्सक्राइब कर ले, थोड़ा सा आपका सपोर्ट की आवश्यकता है। अब यहाँ पर 3 है और यहाँ पर क्या है, 8 है। तो 3 में 8 से क्या करेंगे, गुणा करेंगे। 3 में आप 8 से गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे गुणा करने के बाद आपका आ गया 24 आ गया। ठीक है। अब 24 को 2 टुकड़ों में करेंगे, क्या लाना है, प्लस 8 नहीं लेना है। जो 3 और 8 गुणा किए हैं तो आपको 24 लाना है, +24। उसके बाद -10 लाना है। तो आप क्या कर सकते हैं, यहां लिख सकते हैं 6 और 4। ठीक। तो आपको प्लस लाना है तो यहां पर लिखेंगे माइनस और यहां पर लिखेंगे माइनस, क्योंकि आपको ये भी देखना है साइन। तो -6 में गुणा करेंगे -4 से तो कितना आ जाएगा, +24 आ जाएगा। और -6 और -4 दोनों को सॉल्व करेंगे, दोनों को प्लस करेंगे, कितना आ जाएगा, -10 आ जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर जो -6 है आप लिखेंगे ब्रैकेट में x माइनस में 6 और यहाँ जो है x माइनस में 4 लिखेंगे। अभी तक यहाँ आप समझ गए होंगे। अब क्या करेंगे, खत्म नहीं हुआ, अभी आंसर नहीं आया है। जो यहाँ पर 3 है, अब देखना है कि 6 में 3 से भाग जाता है कि नहीं जाता है। तो भाग चला गया, यानी भाग जाएगा तो x माइनस 6 में 3 से 3 दूनी 6, कितना हो गया, 2 हो गया। उसके बाद 4 में 3 से देखिए भाग नहीं जाएगा। जब 4 में 3 से भाग नहीं जाएगा तो 3 से यहाँ पर गुणा हो जाएगा, किसमें, x में। क्या लिखेंगे, 3x माइनस में 4 हो जाएगा। एकदम देसी ट्रिक है, सेकंडों में हल करेंगे। जब कुछ प्रश्नों को आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो बिना पेन पेपर की सहायता से इनको हल करेंगे। तो अब हम नए प्रश्नों की तरफ चलते हैं। हर प्रकार के साइन का प्रयोग बताएंगे, माइनस माइनस प्लस माइनस, जो भी यहाँ पर साइन होगा तो हर प्रकार के साइन को हम बताएंगे ताकि आपका डाउट जो है मन में न बना रहे। तो डाउट आपको क्लियर करने के लिए अंत तक आपको बने रहना है। अब देखिए इन प्रश्नों को आप कैसे करेंगे। x² माइनस 7x माइनस क्या है, 30 है। देखिए यहाँ पर दोनों जगह माइनस है, माइनस यहाँ पर भी है, माइनस यहाँ पर भी है। तो हमने बताया कि हर प्रकार के साइन का चेंजिंग होगा, माइनस माइनस प्लस 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 माइनस कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर 1 है और 1 में आपको 30 से गुणा करना है, -30 से गुणा करना है, साइन को आपको ध्यान देना है। तो कितना हो जाएगा, 1 में गुणा करेंगे -30 से तो -30 आ जाएगा। अब यहां पर करना क्या है, इनको ऐसा 2 टुकड़ों में करना है कि गुणा करने के बाद -30 आ जाए और प्लस या माइनस करने के बाद, दोनों बता रहे हैं, प्लस या माइनस करने के बाद -7 आ जाए। तो आप कह सकते हैं कि यहाँ पर 10 लिखिए, यहाँ पर क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे। हमको लाना है -30, तो बताइए कौन सा साइन कहाँ लगेगा। तो आप कहेंगे कि माइनस यहाँ लगेगा और प्लस यहाँ लगेगा, क्योंकि -10 में +3 से गुणा करेंगे तो -30 आ जाएगा। और -10 और +3 हल करेंगे तो कितना आएगा, -7 आ जाएगा। तो क्लियर हो गया।
तो आपका यहाँ पर जो -10 है आप लिखेंगे ब्रैकेट में x माइनस में 10, जो यहाँ पर +3 दिया है उसको लिखेंगे x प्लस में 3 लिखेंगे। इतना आसान ट्रिक है। जो अंत में बताएंगे प्रश्न बहुत ही कठिन प्रश्न है, उनको भी आप सेकेंडों में हल करेंगे। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूं, हाथ जोड़ता हूं, सबको मैं बार बार कह रहा हूं कि वीडियो को जो देख रहा है प्लीज जितना हो सके वीडियो को आप शेयर कर दीजिएगा। अब इनको देखिए, 7x² माइनस 19x माइनस 6 है, दोनों में क्या है माइनस है, कोई बात नहीं। x² के बगल में क्या है 7 है, यानी +7 है, और यहां पर क्या है -6 है। तो आप क्या करेंगे, +7 में गुणा करेंगे -6 से, कितना आ जाएगा, आप कहेंगे आएगा -42। अब ऐसा दो टुकड़ों में करना है कि गुणा करने के बाद -42 आ जाए और उन दोनों को हल करने के बाद -19 आ जाए। तो यहां पर देखिए 21 लिखेंगे और यहां पर 2, 21 में 2 से गुणा कीजिए, कितना हो गया 42, लेकिन -42 लिखना है तो कौन सा साइन कहां लगेगा, यहां बताइए। यहां लिखेंगे माइनस और यहां लिखेंगे प्लस, क्योंकि -21 में गुणा करेंगे +2 से तो कितना आ जाएगा -42, और -21 +2 को हल करेंगे कितना आ जाएगा -19 आ जाएगा। चिन्ह का भी ध्यान आपको देना है। यहां तक क्लियर हो गया तो आप करेंगे क्या, यहां लिखेंगे पहला कोष्टक में x माइनस में 21 और दूसरा कोष्टक में लिखेंगे x प्लस में 7, नहीं x प्लस में क्या है 2, यहां पर 2, और उसके आगे के स्टेप करेंगे, यहां पर क्या है 7 है, तो 7 में भाग जाएगा, 21 में 7 से भाग जाएगा, 17 के 21 3 बार, तो आप लिखेंगे ब्रैकेट में x माइनस में 3 लिख दिए। अब जो है 2 में 7 से भाग दीजिए, भाग नहीं जाएगा, यानी कहने का मतलब कि भाग दशमलव तक आपको नहीं ले जाना है, पूरी भाग देने पर कटना चाहिए। जब भाग नहीं जाएगा, इसमें 2 में 7 से भाग नहीं जाएगा तो 7 से गुणा करेंगे x में, क्या लिखेंगे 7x प्लस में 2, यही इस प्रश्न का उत्तर होगा। अब देखिए इतने बड़े गुणनखंड को भी उसी ट्रिक से करेंगे। 15x² माइनस 26x प्लस में क्या है 8 है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ +15 है यानी 15 लिखिए, +15 कोई अंतर नहीं पड़ने वाला है, +8 है, गुणा करेंगे कितना हो गया, आप कहेंगे 120 हो गया। अब 120 को ऐसा दो भागों में करना है कि गुणा करने के बाद 120 आ जाए, यानी साइन सहित +120 आ जाए, और उनको दोनों को हल करने पर यानी प्लस माइनस कुछ भी करने पर -26 आ जाए। तो यहाँ पर क्या हो सकता है 20 और यहाँ पर 6। अब यहाँ देखिए प्लस लाना है 120, तो यहाँ पर माइनस और माइनस दोनों में माइनस, आप कहेंगे यहाँ प्लस रहेगा तभी तो +120 आएगा, लेकिन यहाँ भी देखना है कि -26 आपको लाना है, तो -20 में गुणा करेंगे -6 से तो प्लस क्या आ जाएगा 120 आ जाएगा, और -20 और -6 को आप प्लस करेंगे कितना आ जाएगा -26 हो जाएगा। तो बस आपको यहाँ पर जो 20 है आपको लिखना है x माइनस में 20, और उसके बाद आपको लिखना है x माइनस में 6, x माइनस में 6। यहां तक क्लियर हो गया। अब आपका उत्तर नहीं आया, अब 15 से भाग देंगे, तो 20 में 15 से भाग देंगे तो नहीं जाएगा, 6 में भाग देंगे 15 से तो नहीं जाएगा, तो नहीं जाएगा, दोनों में नहीं जा रहे तो दोनों में क्या कीजिएगा 15 यहाँ पर लिखिए और 15 यहाँ पर लिखिए, ये कटा कर छोटा कीजिए, 5 के 20 और पंक्ति आई 15, 3 दूनी 6, 3 5 15, यहां तक हो गया। अब यहाँ जो 3 है यहाँ पर आ जाएगा 3x हो जाएगा और माइनस, और यहाँ क्या हो जाएगा 4। बस ऐसा नहीं करना कि बाटा में यहाँ पर 3 करना है, ये ट्रिक बता रहे हैं। उसके बाद जो 5 यहाँ पर है यहाँ पर आ जाएगा, 5 हो जाएगा x
और माइनस में क्या हो जाएगी, यहाँ पर 2 हो जाएगा। तो कितनी भी बड़ी से बड़ी गुणनखंड आपके सामने आ जाए, तो कोई भी हो गुणनखंड, ट्रिक से आप 5 से 6 सेकंड में करेंगे। यदि प्रैक्टिस कर लेते हैं तो बिना पेन पेपर के सहायता से आप ओरल कर सकते हैं। अब आपको एक हम दे रहे हैं प्रश्न करने के लिए, इनको हल कीजिए और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा और प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिएगा। और जो पहली बार वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज वीडियो को जो देख रहे हैं अच्छा लग रहा है तो ऐसे प्रश्न आपके पास हमेशा नए नए टॉपिक के साथ, नए नए ट्रिक के साथ पहुंचेगा। तो इसके लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा। और मैं फिर से रिक्वेस्ट करता हूं, जाते जाते यह कह रहा हूं कि वीडियो को एक बार शेयर कर दीजिएगा। फिर हम नए प्रश्नों के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए आज के लिए इतना सा, धन्यवाद।